महाराज हरिश्चंद्र को आखिर काशी में पुत्र पत्नी सहित क्यों बिकना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण MS में। आज हम आपको बहुत ही पुरानी एक पौराणिक कथा के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। यह रहस्य आपने आज तक नहीं सुना होगा। आखिर महाराज हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और पुत्रों के सहित काशी के बाजार में जाकर के क्यों बिकना पड़ा था, यानी विश्वामित्र का हरिश्चंद्र से क्या बैर था। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को इतनी बड़ी परीक्षा कैसी ली जो उन्हें अपने पुत्र और पत्नी सहित जाकर के काशी में बिकना पड़ा था। इस कहानी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम आपको महाराज हरिश्चंद्र की कहानी से जुड़ी हुई अनसुनी बातें बताने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक समय का जिक्र था। महाराज हरिश्चंद्र थे, इनकी पत्नी का नाम था तारा। जब तारा के गर्भ से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र दुखी होकर के अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। एक दिन अपनी पत्नी को देख करके महाराज हरिश्चंद्र भी अपने द्वार पर आकर के बैठ करके फूट फूट करके रोने लगे। उसी समय वहीं पर वरुणदेव प्रकट हो जाते हैं। वरुणदेव कहने लगे हैं कि महाराज, यदि किसी राज्य का राजा ही रो रहा हो तो भला प्रजा का क्या हाल होगा, आप क्यों रो रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या बताऊं वरुणदेव, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं, मैं रो तो इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे आंगन में मेरी पत्नी रो रही है, और दूसरा कारण यह है, समाज के लोग हमें देख करके अपना मुंह फेर लेते हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, कुछ लोग तो हमें निर्वंशिया के नाम से पुकारते हैं। क्या बताऊं महाराज, मेरे पुत्र पैदा हो जाता, चाहे वो पुत्र जन्म लेने के बाद में मर क्यों न जाता, लेकिन मेरा नाम निर्वंशिया तो हट जाता। लोग मुझे निर्वंशी नहीं कहते, लोग मुझे देख करके अशुकुन नहीं मनाते। इतनी बात सुनने के बाद वरुणदेव कहने लगे, कहो हरिश्चंद्र, अगर तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाए, पुत्र पैदा होने के बाद मर जाए तो तुम्हें उसका दुख नहीं होगा। बोले, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो नाम निर्वंशिया रख दिया है लोगों ने, ये निर्वंशिया नाम तो मेरा मिट जाएगा। तो वरुणदेव ने हरिश्चंद्र की यही बात पकड़ ली। वरुणदेव कहने लगे हैं कि हरिश्चंद्र, तुम्हारे आंगन में पुत्र तो पैदा हो जाएगा, लेकिन जब वो पुत्र पैदा हो जाए तो उस पुत्र की तुम्हें एक यज्ञ करने के उपरांत तो उस यज्ञ में बलि देनी पड़ेगी। उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, ठीक है वरुणदेव, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो अब हुआ ये, वरुणदेव की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के आंगन में एक पुत्र का जन्म हुआ तारा के गर्भ से। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ है, वरुणदेव आ गए। वरुणदेव कहने लगे हैं कि हरिश्चंद्र, इस पुत्र की हमें बलि दे दो। उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ है महाराज, अभी नहीं, इसका नामकरण संस्कार हो जाए तब इस बच्चे की बलि अवश्य ही दे दूंगा। वरुणदेव वापस लौट गए। जब बच्चे का नामकरण संस्कार हो गया तब वरुणदेव फिर आ गए, कहने लगे, अब इस बच्चे की बलि दे दो। बोले, अभी नहीं, ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, बैठने लगे तब आना, तब मैं बलि दे दूंगा। जब बच्चा बैठने लगा तब आए वरुणदेव, कहने लगे, अब बलि दे दो। उसी समय हरिश्चंद्र ने फिर वापस लौटा दिया, अभी नहीं, ये बच्चे के दांत निकल आए तब मैं इस बच्चे की बलि दूंगा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अब जब भी वरुणदेव उस बच्चे की बलि मांगने के लिए आते हैं, हरिश्चंद्र दिन प्रतिदिन बहाना लगा कर उन्हें वापस कर देते हैं। इसी बात के ऊपर वरुणदेव में और हरिश्चंद्र में आपस में युद्ध हो गया, और हरिश्चंद्र वरुणदेव के प्रकोप से एक बीमारी से ग्रस्त हो गए। उसी समय उनके पास में इंद्र आ गया। इंद्र कहने लगा है कि हरिश्चंद्र, जब तक तुम वरुणदेव की बलि नहीं दोगे तब तक ये बीमारी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या करूं, मुझे अपने पुत्र को मारने में, अपने पुत्र की बलि देने में बड़ा ही दुख होगा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता हूं।
इंद्र कहने लगे कि यदि तुम अपने बेटे की बलि नहीं देना चाहते हो तो एक काम करो, तुम्हारे पास में धन की कोई कमी नहीं है। ऐसा करो, इस धन से एक पुत्र को तुम किसी के पुत्र को खरीद लो और उस बच्चे की बलि दे दो। उसी समय इंद्र की बात सुनकर के महाराज हरिश्चंद्र खुश हो गए। कहने लगे, ऐसे कोई माता पिता हैं जो अपने पुत्र को कटने के लिए बेच सकते हैं? इंद्र कहने लगे, उसकी चिंता मत करो, वो कार्य हम तुम्हारा करा देंगे। एक काम करो, तुम अपने रथ में सोना चांदी जवाहरात से छकड़े भरवा करके रख लो और उस संपत्ति के लालच में आकर के इस संसार में हजारों सैकड़ों ऐसे माता पिता हैं जो अपनी संतान को बेच सकते हैं। इतनी बात सुनकर के हरिश्चंद्र ने देर नहीं की। इंद्रदेव के कहे अनुसार एक रथ में छकड़ों में भरवा करके सोना चांदी जवाहरात रख लिया। जैसे ही जंगल में गए, लेकिन इधर दोस्तों हुआ क्या, एक महाराज थे जिनका नाम था अजीगर्त। अजीगर्त के ऊपर शनिचर का प्रकोप था। तो महाराज की 3 पुत्र थे, उनकी पत्नी और महाराज। ये पांचों प्राणी बेचारे जंगल में भटक रहे थे। अब तो 4 दिन हो गए। भूख प्यास से तीनों बालक व्याकुल होने लगे। कहने लगे, पिताजी अब हमसे और जीवित नहीं रहा जाता, अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे, अब तो हम मृत्यु को प्राप्त कर ही जाएंगे, क्या करें। इधर जैसे ही निसहाय बाप ने अपने पुत्रों की तरफ देखा, बेचारा फूट फूट करके रोने लगा। अब तो दोस्तों हुआ क्या, इधर पुत्र इतने व्याकुल थे भूख से। तो उसी समय महाराज ने क्या किया कि एक वृक्ष पर एक फल लगा हुआ था। उन्होंने विचार किया कि चलो इस फल को तोड़ करके मैं अपने 3 बच्चों में अलग अलग बांट देता हूं, तो इनकी कुछ देर के लिए भूख शांत हो जाएगी। जैसे ही उस फल को बीच में से फाड़ा तो उसमें कीड़े निकले आए, क्योंकि उनके ऊपर तो शनिचर का प्रकोप था। विचार करने लगे, इसमें भी कीड़े हैं बेटा, अब मैं क्या करूं। उसी समय विचार किया कि चलो इस वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर इन पत्तियों को हाथों से मसलकर इन बच्चों को खिला दूंगा। जैसे ही हरे भरे वृक्ष के ऊपर अजीगर्त महाराज ने हाथ उठाया, उस वृक्ष में नीचे से आग लग गई। अब तो अजीगर्त सोचने लगे, अब तो मेरे पुत्रों को मरना पड़ेगा। इधर इंद्रदेव हरिश्चंद्र को लेकर के वहीं पर आ गए और दूर से वह दृश्य हरिश्चंद्र को दिखाने लगे। इंद्रदेव कहने लगे कि देखो इनके ऊपर कितनी गरीबी है, हमें ऐसा मालूम पड़ता है ये बाप अपने 3 पुत्रों में से किसी न एक को जरूर बेच देगा। उसी समय इंद्र दौड़ करके अजीगर्त के पास में पहुंच जाते हैं। कहने लगे हैं कि महाराज तुम्हारे पास में 3 पुत्र हैं, एक काम करो, इन तीनों में से तुम एक पुत्र को बेच दो और हमारे महाराज हरिश्चंद्र को एक पुत्र की आवश्यकता है, उस पुत्र को काट करके बलि देनी है और उस पुत्र के बदले में हम तुम्हें इतना धन दे देंगे, इतना धन दे देंगे कि तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही इंद्रदेव की ये बात सुनी तो विचार करने लगे, इससे बढ़िया एक बच्चे को मैं बेच देता हूं, तो चलो कम से कम 2 पुत्रों की तो जान बच जाएगी। उसी समय महाराज उठकर के खड़े हो गए और अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी गोद में ले लिया। जवाब दिया है, हे रानी, हमारे 3 पुत्र हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र मुझे अधिक प्रिय है, मैं इस पुत्र को कदापि नहीं बेच सकता हूं। रानी दौड़ी, रानी ने सबसे छोटे बालक को अपनी गोद में ले लिया। जवाब दिया, महाराज बड़ा पुत्र तुम्हें प्रिय है तो छोटा पुत्र मुझे प्रिय है, लेकिन बीच का पुत्र, बीच वाला लड़का बीच में खड़ा का खड़ा रह गया। पिता की तरफ देखा तो बड़ा भैया गोद में है, माँ की तरफ देखा तो छोटा भाई गोद में है। उसी समय बीच वाला लड़का कहने लगा, माँ बड़ा भाई पिता को प्रिय है, छोटा भाई तुम्हें प्रिय है, क्या मैं तुम्हें प्रिय नहीं हूं? तो महाराज हरिश्चंद्र खड़े हैं, एक काम करो मुझे ही बेच दो। समय का खेल है भक्तों। महाराज को अपने बीच वाले पुत्र को बेचना पड़ा, जिस बच्चे का नाम सनुसेप आया है भागवत में। लेकिन उस बच्चे ने समस्त माता पिताओं को श्राप दे दिया। ये कह दिया कि अगर किसी पर 3 संतान होगी तो माता पिता को बड़ा पुत्र प्रिय होगा, छोटा पुत्र प्रिय होगा, लेकिन बीच वाले बच्चे पर प्रेम कम होगा। और यह यथार्थ सत्य है। आपने देखा होगा भाइयों, यदि आप जो वीडियो देख रहे हैं हमारी, इसमें से कोई अगर बीच के हों तो आप इस बात को
आजमा सकते हैं अपने माता पिता के ऊपर और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही उस बच्चे को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, उस बच्चे को काटना चाहते थे, तब तक विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र, ऐसे कौन से माता पिता हैं इस संसार में जिन्होंने अपने पुत्र को कटने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर के बेच दिया है। उसी समय इंद्र कहने लगा है कि विश्वामित्र, ज्यादा क्रोधित मत हो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि ये बालक कौन है तो तुम ज्यादा देर इस सभा में टिक नहीं पाओगे। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, हाँ हाँ इंद्र, आप ही बता दो ये बच्चा कौन है। उसी समय इंद्र ने कह दिया कि ये बच्चा कटने के लिए खड़ा है, ये तुम्हारा भांजा है, यानी ये तुम्हारी बहन का पुत्र है। जो तुम्हारे बहनोई हैं अजीगर्द, ये उन्हीं का पुत्र है, उन्होंने ही इस बच्चे को बेचा है। उसी समय विश्वामित्र दौड़े और दौड़ करके अपनी बहन के पास में पहुंचे हैं। जैसे ही बहन ने भाई को आता हुआ देखा, बर्तन में पानी लेकर के पहुंची हैं। ये कहा है कि भैया पानी पी लो। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे हैं कि बहन, एक बात बता, तेरे 3 पुत्र थे लेकिन 2 पुत्र तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तेरा जो बीच वाला लड़का था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, आखिर वो कहाँ गया है। उसी समय बहन कहने लगी है कि भैया क्या बताऊं, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र पैसे के बल पर, पैसे के अभिमान में आकर के मेरे पुत्र को खरीद ले गए हैं। उसी समय विश्वामित्र ने संकल्प कर लिया है कि बहन, मैं तुम्हारा ये पानी तब तक नहीं पीऊंगा जब तक हरिश्चंद्र ने अकेले मेरे एक भांजे को खरीदा है, जब तक मैं हरिश्चंद्र के पूरे परिवार को काशी में जाकर के बिकवा नहीं दूंगा, और तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा और ना ही चैन की नींद सोऊंगा। तो दोस्तों, विश्वामित्र ने यह प्रण कर लिया था कि आखिर हरिश्चंद्र को यह पता चल जाएगा कि किसी की संतान को खरीदना कितना मुश्किल काम होता है। जब उसकी आंखों के सामने उसका ही परिवार बिकेगा तब उसे मालूम पड़ेगा। इधर विश्वामित्र ने वरुण देव से बार बार प्रार्थना करने के उपरांत अपने भांजे को भी बचा लिया, और यही कारण था महाराज हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने काशी में जाकर के काशी के बाजार में बेच दिया था। नमस्कार दोस्तों, यदि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ।